हम्म। अभी 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 उठो। क्या है यार आपी, संडे के दिन तो सोने दो। सिर्फ संडे के दिन नहीं, तुम्हारा रोज का ये है। रोजाना रात को देर से सोती हो और उसके बाद सुबह आंख नहीं खुलती। तुम्हारी नमाज रोजाना कज़ा हो रही है। उठो वरना पानी फेंकूंगी तुम्हारे पे ठंडा ठंडा। उठती हो या नहीं? ठीक है, देखना तुम कल से मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सुस्त। हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम ही है, आगे भागने की धुन में ही आसपास देखने ही भूल जाते हैं। आप प्लीज वहां बैठे। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपको? नहीं शुक्रिया बेटा, किसी अच्छे खानदान का खून लग रहे हो। तुमने अपनी तरबियत की भी इज्जत बचा ली और अपनी जनरेशन की भी लाज रख ली। नहीं अंकल, एक मिनट। सॉरी बोलो। सॉरी? हमारे डैड लगते हैं क्या? बाप जैसे ही है। मैंने कहा सॉरी बोलो। ओके, सॉरी अंकल। बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। आइए अंकल, मैं आपको छोड़ दूं। ज्यादा चोट तो नहीं आई आपकी? नहीं नहीं, है ना साहब, ये ले लेना, ये ले लेना साहब। साहब लगता है बहुत खुश है आप। अब्रार साहब, बेटी की माँ हूं मैं, हवा में महल नहीं बनाती। देखिए, आपके दोस्त की मोहब्बत, खुलूस, अपनायत अपनी जगह, लेकिन जब तक वो मुमना का बाकायदा से रिश्ता नहीं लेकर आएंगे तो मैं किसी पे इस तरह से एतबार नहीं करके बैठ सकती। एक तो आप औरतों की मुझे समझ नहीं आती है। हवा में महल नहीं बनाना, लेकिन हथेली पे सरसों जमा लेनी है। अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है मोमना की शादी की? जल्दी क्या है? अरे जब मैं मोमना की उम्र में थी ना तो एक बच्ची की माँ थी। अगर आपको कॉलेज जाने का शौक नहीं था तो इसमें मोमना बेचारी का क्या कसूर है? बस आप
हर बात को ना इस तरह से मजाक में उड़ाया कीजिए, लेकिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपके इस मजाक को तूल देने का। अरे बेटी की माँ हूँ, आंखें खुली और जबान को बंद रखना ही पड़ता है। पता नहीं किस तरह से सारे महल्ले को मोमना और अरहम के रिश्ते के बारे में पता चल गया। अब अगर कुछ लोग इस इरादे से आना भी चाहेंगे ना तो वो भी नहीं आएंगे। हाँ मोमिना, गेट रेडी, आई विल बी देयर इन 5 मिनट्स। और 5 मिनट का मतलब 5 मिनट। हाँ अच्छा भाई, इस दफा फान आता है तो बात करता हूँ उससे मैं। बस बस, कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। लड़की वाले हम लोग, पहल उनको करनी चाहिए और इसी तरह से हमारी मोमिना का मान और इज्जत बढ़ेगी। बाबा, वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई, आराम से बैठ के पियो पानी, इतनी जल्दी क्या है? बाबा वो आज मेरी स्पेशल क्लास है ना, वैसे ही देर हो गई है, बस इसीलिए जरा जल्दी में। अरे मोमना बेटा, आराम से बैठ के नाश्ता करो ना, ऐसे कैसे उठ के चल दी? अम्मी बहुत देर हो गई है। अच्छा एक सेब ले लेती हूँ, चले दूसरा भी ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज बेटा। देखा देखा आपने, इसने तो जैसे अपना ख्याल न रखने की कसम खा ली है। अब कहाँ रिक्शों में धक्के खाएगी? आप प्लीज जाए ना, आप छोड़कर आ जाएं। अरे भाई, वो हर संडे के संडे यार हम आता है ना इसे पिक करने के लिए। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? बैठे नाश्ता करें, बैठिए। सॉरी। तुम्हारी इस गली में 5 सेकंड रुकना भी मुश्किल होता, तुमने आधा घंटा वेट करा दिया मुझे। तुम जानती हो मुझे इंतजार करना कितना मुश्किल लगता है। अगर यहाँ आना और इंतजार करना इतना ही मुश्किल लगता तो मत आया करो। तुम्हें आराम की आदत है, मेरी वजह से अपनी जिंदगी मुश्किल मत करो। चलो अब तो मैं यहाँ तक आ चुका हूँ और वापस जाने का कोई इरादा भी नहीं है मेरा। इन सारे रास्तों पर आगे चलने के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बस। और अगर साथ ना दो तो? तुम्हारी ये मजाल उठा के ले जाऊंगा। चलो। तुमने गाड़ी कितने दिनों से सर्विस नहीं कराई? मैं एक ही बात कितनी बार बोलूंगी तुम्हें, समझ में क्यों नहीं आता है? नहीं करना काम तो जाओ यहां से। सलाम बेगम साहबा। तुम्हें तो इस वक्त अरहम के साथ होना चाहिए था ना। बेगम साहबा उन्होंने मना कर दिया था साथ चलने को। मैं तो उनके हुक्म का पाबंद हूँ, क्या करता मैं? बकवास बंद करो अपनी। तुम मेरे हुक्म के पाबंद हो, समझ गए तुम? अगर काम करना है तो इस तरह से करो, वरना तुम भी दफा हो जाओ यहाँ से। बेगम साहबा मुझे अपनी नौकरी की भी समझ है और अपनी जिम्मेवारी की भी समझ है। आप अरहम साहब को समझाए ना, वो नहीं लेकर जाना चाहता तो मैं क्या करता? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ अभी, इसी वक्त निकलो यहाँ से। दोबारा शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे। अम्मी, इनमें कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जो मैं पहन के जा सकूं शादी में। और ये देखें,
कितनी लंबी लंबी फ्रॉक्स हैं, फैशन भी आउट हो गया है इनका तो। एक बात बताओ, तुम्हारा फैशन क्या हर महीने बदल जाता है? तो ये कपड़े तुमने अभी खरीदे थे ना, 1 महीना नहीं हुआ है, वो फायजा की शादी के लिए, और अपनी पसंद से खरीद कर लेकर आई थी। अब इनमें आखिर ऐसी क्या बुराई है, मुझे भी तो पता चले। ओहो अम्मी, सेल से खरीदे थे वो भी 4000 रुपए के। आपके इस फटीचर से मोहल्ले में पहन के जाऊंगी ना तो खूब वाह वाह होगी, लेकिन अरीज की शादी में नो वे। मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है। और अमतुल आंटी को देखा है आपने? वो तो अपने घर में भी 10,000 वाला सूट पहन के घूमती हैं। वो अफोर्ड कर सकती हैं तो पहना करें। अरे जब उनकी और हमारी हैसियत का फर्क वाजे है तो फिर मुकाबला करने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, जमीन और आसमान का फर्क। वैसे अम्मी, अफान अंकल और बाबा की दोस्ती में कॉमन क्या है मुझे समझ नहीं आता, और वो भी बचपन की दोस्ती। ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता, वहां भी स्टाइल चेंज हो गया है। बस कर दो, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे कितना ही महंगा जोड़ा क्यों ना पहन ले, हम लोग उनकी हैसियत को नहीं पहुंच सकते। और वैसे भी ख्वाब इतने ही देखने चाहिए जितने आंखों में समा सके। तो जो ख्वाब देखते ही उनका प्रॉब्लम है, और जाना भी उनका इम्पोर्टेंट है। मेरा जाना ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। वो तुम कितना बोलती हो? ये सब उठाओ और जाओ यहाँ से, इससे पहले मामा आ जाए। जी अच्छा। और सुनो जी, ये भी लेके जाओ। जी जी। नौकरों को उनके मकाम पे रखना चाहिए बेटा, वरना वो सर पे चढ़ जाते हैं। लगता है आज फिर किसी की शामत आई है। वैसे मामा, आपकी सिर्फ नौकरों पे ही चलती है, और हम तो आपको किसी खातिर में नहीं लाता। आपकी बात एक कान से सुनता है और दूसरे कान से उड़ा देता है ना? कितनी नादान हो तुम बेटा, जिंदगी को अकल की आंख से देखने की आदत डाल लो। मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद तुम ऐसी बातें जवार के सामने करो। जिसकी जो औकात है ना, उसको उसकी औकात के अंदर ही रहने दो, समझ गई? प्लीज मम्मा, आपके ये प्रिंसिपल्स मुझ पर लागू नहीं होते। एटलीस्ट जवार हमारे स्टेटस को कैरी कर सकता है। आपका प्रॉब्लम तो आराम से होनी चाहिए। दिन रात वो जिन गलियों के चक्कर लगाता है ना, उसकी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से वहां पे जाती है। मोमिना, मोमिना, सुनो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम क्यों अक्सर इतना स्ट्रेंज बिहेव करती हो? घर में कुछ हुआ है क्या? अंकल या आंटी ने कुछ कह दिया है? काफी दिन हुए घर पे चाय के लिए नहीं आए ना, शायद हमारे घर का रास्ता भूल गए। और कुछ? तो बस यही बात है। और हम और कुछ से आगे जो कुछ होता है ना, शुक्र है कि हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, वरना हम तो उसके बारे में सोच सोच के ही पागल हो जाएं। मुझे मेरे फ्यूचर के बारे में कुछ मालूम करना भी नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरे सामने है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार। कभी कभी हमारे सामने जो चीज होती है हमारे पास तो होती है पर हमारी नहीं होती। अच्छा प्लीज डोंट बी सो पेसिमिस्टिक। जो चीज इसकी होती है ना, उसे मिल जाती है। चले आइए, मैं ड्रॉप कर दूं आपको। भाई मुझे तो अनुशे बहुत अच्छी लगी। मैंने नीरज की मेहंदी में उसको स्पेशली इनवाइट कर लिया है, और हम तो मुझसे मिल लेना मैं चाहती हूँ। इंटरनेशनल मीडिया की स्टूडेंट है, तुम्हारे लाइफस्टाइल के साथ मैनेज कर सकती है। अनुशे
आर यू सीरियस मामा? आपको मेरे लिए वो लड़की पसंद आई है जिसमें लड़कियों वाली कोई बात ही नहीं है? क्यों पापा, ठीक कह रहा हूं ना मैं? वैसे कि लड़की देखना काफी बोरिंग काम है। मुझे तो अनुषा बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट मेरी भाभी को तो उसके जैसा ही होना चाहिए, स्टनिंग, स्टाइलिश, आउटस्पोकन। तुम उसे लॉक कर लो, परफेक्ट रहेगी तुम्हारे लिए। ये आप दोनों मेरी शादी कराने के चक्कर में क्यों पड़ गए? मैं तो इनफैक्ट इतनी जल्दी अरीज की भी शादी के फेवर में नहीं था। हर काम का एक वक्त होता है राम, और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी के लिए सीरियस हो जाओ। तुम अपना सेमेस्टर कंप्लीट कर लो, तब तक हम तुम्हारी शादी की तैयारियां कंप्लीट कर लेते हैं। माँ प्लीज प्लीज, आप मेरी शादी के लिए अनुषा या मुझसे सुभान से बात नहीं करेंगी? वो आपके टाइप की होगी, मेरे टाइप की नहीं है। मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो मुझे पसंद हो। ठीक है, पसंद जरूर तुम्हारी होनी चाहिए, लेकिन मेयार हमारा होगा। तुम अभी उससे मिले नहीं हो। मुझे यकीन है जब तुम उससे मिल लोगे तो अपना इरादा बदल दोगे। सैलेड तो लो। पापा, आप जानते हैं मेरा ओपिनियन चेंज नहीं हो सकता। मेरी लाइफ कोई कॉफी का कप थोड़ी है यार कि मैं टेस्ट बदल बदल के चेक करता रहूं। तुम अच्छी तरह जानते हो कि अमतुल को कॉम्प्रोमाइज करने की आदत नहीं है। वो अपना स्टेटस, ऊंचा खानदान और सुभान फैमिली के साथ अपनी दोस्ती के कार्ड को इस्तेमाल करके खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगी और तुम भी। ये उनकी प्रॉब्लम है पापा। मैं मेडिकल पढ़ना चाहता था, उन्होंने मुझे बिजनेस में डाल दिया। चले यहां तक ठीक है, लेकिन अपने इमोशंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ ने आज तक मेरी और अबरार की दोस्ती को कबूल नहीं किया, और अगर कहीं उन्हें पहले पता चल जाता कि तुम्हारी और मोमिना की दोस्ती इस हद तक पहुंच जाएगी तो तुम्हारे चारों तरफ गार्ड खड़े कर देती। अब गार्ड्स को तो मैं खुद भी सैलरी देता हूँ ड्यूटी ना करने की। बहरहाल मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है बेटा, तुम मोमिना से जो भी कमिटमेंट करो उसे पूरा जरूर करना। मैं अबरार के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता बेटा। पापा, आपको पता है मेरी और मोमिना की दोस्ती का बेस्ट पार्ट क्या है? हमारे दरमियान कोई कमिटमेंट, कोई वादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं उससे मिलता हूं तो मैं सबसे ज्यादा खुश होता हूं। पापा, आप ही कहते हैं ना, एक कामयाब शादीशुदा जिंदगी के लिए मियां बीवी का दोस्त होना बहुत जरूरी है। तो बस मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को अपने घर में, अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूं। आप प्लीज मामा से कहें कि मेरी जिंदगी डिफिकल्ट ना बनाए। आई रियली लव हर। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा। जो रिश्ते खुशी देते हैं वही दिल से सबसे नजदीक होते हैं। मैं ये वादा तो नहीं करता कि तुम्हारी मां की सोच चेंज कर दूंगा, क्योंकि ऐसा करना कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन ये यकीन दिलाता हूं कि मैं जहां तक हो सकेगा तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू।
जी। क्या बाय मिस्टेक डायल कर लिया मेरा नंबर? सुनो, तुम मेरी जिंदगी की वो मिस्टेक हो जिसे मैं बहुत खुशी से ओन करता हूँ। वैसे रात के इस पहर वो भी ऐसी बात है? या अल्लाह खैर। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं जो कि सिर्फ शेरों की तरह बात करते हैं, इनका कोई इलाज होना चाहिए नहीं? सोच लो, इलाज तो है लेकिन तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। लाइफ टाइम कंसल्टेंसी की ऑफर है विद ऑल द पर्क्स एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे पल भर की खबर नहीं है और लोग इनकी जिंदगी भर की बातें किए जा रहे हैं। लिसन, जब खुशियां दरवाजे पर दस्तक देना तो खुशी से वेलकम करना चाहिए, ये ड्रामेबाजियां नहीं करनी चाहिए। अच्छा सुनो, मैं ब्रेकफास्ट पे आ जाऊंगा, नाश्ता साथ ही करेंगे। ठीक है। ओके बाय। अब्दुल, देखो हमारे बच्चों का कपल कितना परफेक्ट लग रहा है ना? उनकी केमिस्ट्री कितनी मैच हो रही है। मेरा ख्याल से इनकी एंगेजमेंट हो जानी चाहिए अब। यू नो, लाइफ का ये चैप्टर ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, अगर अरहम एंगेजमेंट के लिए राजी हो जाए तो। वैसे अभी वो शादी का बर्डन लेना नहीं चाहता। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने तो कहा था कि वो कोई बात तुम्हारी टालता नहीं है, किसी बात से इनकार नहीं करता। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसकी पसंद और मर्जी का ख्याल ना करूं। अस्सलाम वालेकुम। अरे शगुफ्ता, तुम एनेक्सी से क्या आ गई? हम तो तुम्हारी सूरत देखने के लिए तरस गए। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको अरीज की शादी बहुत बहुत मुबारक। ये छोटा सा तोहफा है हमारे उसके लिए। ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी तुम्हें शगुफ्ता? खामखा किया तुमने ये तकल्लुफ, पैसे वेस्ट कर दिए अपने। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि अरीज सिर्फ ब्रांड्स पहनती है। आंटी, अब हम आपके एनेक्सी में नहीं रहते हैं, इसलिए बहुत कुछ समझ आ गया। और इसमें ना इंटरनेशनल ब्रांड की रिस्ट वॉचेस हैं, दुल्हा और दुल्हन दोनों के लिए। आपको अच्छी लगेंगी। शगुफ्ता, तुम्हारी ये बेटी तो बहुत शार्प है। दूसरी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो बस आती होगी।
ड्रामा क्वीन कहेगी। देखा आपने, आते उसने अपने ड्रामे से आराम की अटेंशन ग्रैब कर ली। आप ठीक ही कहती थी, मिडिल क्लास मेंटालिटी नेवर चेंज। काम डाउन, फिक्र मत करो, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन मैंने ही करना है। अच्छा तुम मूड खराब मत करो ना, तस्वीरें खराब आएंगी। आप इसे बता दें, मुझे ग्लैमरस लुक चाहिए। अब आपकी एक क्लासी और ट्रेडिशनल लुक का जमाना नहीं है। शहर का बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर बुलाया है मैंने, फिक्र मत करो, अच्छी आएंगी तस्वीरें। पता नहीं ये जवार कहाँ रह गया, तैयारी में इतनी देर क्यों लगाता है। और ये अनुषे कहाँ है? इस वक्त उसे आरम के साथ होना चाहिए था। आप ये एनेक्सी वालों को इतना स्पेस क्यों दे रही है? तो मुझे यहाँ फंसाती है। तो ये मैच मेकिंग मैं खुद ही कर लेती। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो ना, आई विल मैनेज। मैं हेल्प कर दूं? मैं काफी हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी तुम्हें? और चलते हुए तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है? हाँ, कहाँ होता है तुम्हारा ध्यान? देख के चला करो ना, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? अरहम भाई आप तो रहने ही दें, सारा कसूर ना आपका है। और ये ध्यान वाली बात पे मैं 2 घंटे लेक्चर दे सकती हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैं घर चली जाऊँ प्लीज, आप लोग रस्म पूरी करके आ जाइएगा। अच्छा, कोई कहीं नहीं जा रहा है, बिल्कुल सेट है, कहीं से पता नहीं चल रहा है। ये थोड़ी देर पहले कोई फूलों की बारिश में नहा गया था। शुक्र है खुदा के कि सब कुछ ठीक है। अब चलते हुए किसी और चीज से मत उलझ जाना तुम। मुझे क्या पता था कि वहाँ पे दिए जल रहे हैं। अरे प्रॉब्लम ये है कि जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ दिए भी होते हैं और बारिश भी होती है। आप ही योर ट्रू फ्रेंड। और हम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? दुपट्टा जल गया था तो कोई नौकर से बुझवा देते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। जी मैं। शिगुफ्ता, तुम्हारी बेटी आग से खेलने लगी है, समझाओ इसे। अभी तो सिर्फ दुपट्टे पे दाग लगा है, अगर चेहरे पे जलने का दाग लग गया ना तो वो साफ नहीं होता। समझ रही हो ना मेरी बात को? अम्मी क्या है ये किस तरह बात करने लगी है हम तो आंटी? मेरे तो ख्याल से हमको चलना चाहिए, यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं। बस चलते हैं, रस्म हो जाए तो। और वैसे भी अफान भाई को भी तो मुबारकबाद देनी है हमें। मुबारक हो रीच। 1 मिनट। अंकल, ये वही लड़की है ना जिसके दुपट्टे में आग लग गई थी? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मतलब है हमारे यहाँ अपशगुन माना जाता है। जला हुआ दुपट्टा सर पर लेना। दुपट्टा तो इज्जत की निशानी होता है ना, और उसमें दाग लग जाए तो कुछ सोचो। मेरा मतलब है अरीश को इन सब से दूर रखो, कोई बुरा वक्त भी आ सकता है। आंटी, पता है क्या प्रॉब्लम है? ये सब कुछ इसने जानबूझकर किया है। इसका दुपट्टा जलता या फिर ये खुद जलती, ये सारी प्लानिंग थी मेरा प्रोग्राम खराब करने की। स्टॉप इट अरीज, क्या फजूल की बकवास कर रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी आबी से तुम इस तरह बात करो। शट अप। ये तो सुना था कि इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, लेकिन तुम लोग तो अपनी बेइज्जती अपने हाथ में ले घूम रही हो। बस करो अरीज, बहुत हो गया। मुझे तुमसे अपनी इज्जत का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जिस लफ्ज की हुर्मत के बारे में जानती ही ना हो ना, उसे अपनी जबान पर मत ही लाओ तो बेहतर है। कहाँ जा रही हो? मुझे यहाँ रहनी चाहिए था।
तुम क्या हुआ? इतनी बेइज्जती के बाद मेरा यहाँ रुकना नहीं बनता। हाँ? किसने? मुमना, मेरी बात तो सुनो। मामा, मामा क्या हुआ है? अरहम, देखो मामा को क्या हुआ है। मामा, मामा क्या हुआ? मामा, यार प्लीज पानी भिजवाइएगा। मामा क्या हुआ? क्या हुआ मामा? सुनो, वो मोमिना क्यों चली गई? चलो जैसे अल्लाह की मर्जी, तुम फिक्र नहीं करो। ओके, खुदा हाफिज। अफान का फोन था। मुमना की वजह से काफी परेशान है बेचारा। ये आपके और अफान भाई के जो सुनहरे ख्वाब है ना, अमतुल भाभी इन्हें कभी पूरा नहीं होने देंगी। हाँ, जो शादी में उन्होंने मुझसे कहा उससे साफ जाहिर है कि मैं मोमना का कहीं अच्छी जगह रिश्ता देके उसकी शादी कर दूं। हर चीज साफ जाहिर है, सब कुछ पता चल गया है, लेकिन आप है कि हर अच्छे रिश्ते को मना कर देते हैं। तो भाई, अफान को कैसे इनकार करूं? उसकी खुशी भी तो अहम है मेरे लिए। उससे कोई मशवरा करता हूं तो वो साफ इनकार कर देता है। अफान भाई की मोहब्बत में हम अपनी बेटी की जिंदगी को अजाब बना दे, ये तो कोई अक्लमंदी ना हुई। देखो, अमतुल भाभी दिल की बुरी नहीं है। हाँ, जुबान की कड़वी जरूर है वो। दिल किसने देखा है? जबान देखी जाती है। तौबा तौबा, और वो भी ऐसी के जहर भरी। या अल्लाह, या अल्लाह। शिगुफ्ता, शिगुफ्ता, क्या हुआ? उफ, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे भाई, इतनी टेंशन लोगी तो सर तो चकराएगा ना। बैठो बैठो बैठो। जो कुछ अमतुल भाभी ने आज कहा है ना शादी में, उसके बाद तो मुझे मुमना की फिक्र खाई जा रही है। अच्छा ना, अभी तुम आराम करो। तुमने खाना भी खाया था या अमतुल भाभी की बातें सुन के सिर्फ गुस्सा ही खा रही हो? खाया था मैंने। आप परेशान मत हो, मैं सो जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। रिलैक्स रिलैक्स करो, टेंशन नहीं लो। अम्मी, बहुत जोर की भूख लग रही है यार। जो भी पका है ले आए। रात को भी सही से नहीं खाया है खाना। अरे क्या हो गया? रात से मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है। यखनी बनाई थी और हिम्मत ही नहीं हुई कि चावल दम दे देती। हमने नाश्ता भी किया या सुबह से ऐसे ही कामों में लगी? चाय पी थी बेटा, दिल नहीं चाह। कैसे जाएगा? अमतुल आंटी की बातों को जो दिल से लगा के बैठी है। मम्मी क्या हुआ? आप ठीक है? यहाँ बैठे, बैठे। क्या हुआ है आपको? सर दुख रहा है? क्या हुआ? मुझे कहती रहती है मैं लापरवाह हूँ, फिर अपना जरा ख्याल नहीं। ये ले। नहीं बेटा, पानी पीने को दिल नहीं चाह रहा। मैं बाबा को फोन करती हूँ।
मिस्टर अबरार, शायद आपके लिए गुड न्यूज हो, लेकिन मैं इस उम्र की प्रेगनेंसी को इनकरेज नहीं करती। माँ को भी प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मशवरा कर दें। प्रेगनेंसी? मैं? नहीं, आप प्लीज देखिए, ये रिपोर्ट जरूर गलत है। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब है कि शगुफ्ता प्रेग्नेंट है?